Hello students, I am Rajashri ma'am and you are watching my channel English Guidance for School Children. Today I am taking a story The Voice of Conscience by Munshi Premchand. Munshi Premchand was one of the greatest writers in Hindi and Urdu, and his actual name was धनपत राय श्रीवास्तव. मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के प्रमुख लेखक थे और उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव. He he had two pen names. One was Nabab Rai and another was Munshi Premchand. Pen names are the names which are taken by the writers while writing anything. एंड पेन नेम्स क्या होता है? जब लेखक अपना दूसरा कोई नाम रखते हैं अपना लिखते समय लेखक के हिसाब से, तो उसी को पेन नेम कहा जाता है. ही स्टोरीज डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर. ही वॉज अ सोशल राइटर. वो एक सामाजिक लेखक थे और उनके लेखनी में पुअर और फार्मर्स और मिडिल क्लास मतलब गरीब किसान और मध्यम वर्ग के लोग उनके लेखन के पात्र और पात्री होते थे. ही रोट अबाउट द पुअर क्लास, फार्मर क्लास एंड मिडिल क्लास. ही हैज़ बीन कॉल्ड उपन्यास सम्राट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क. उनको अपने अपूर्व लेखनी के कारण उनको उपन्यास सम्राट नाम से आभूषित किया गया था. दिस स्टोरी इज ऑल्सो वेरी गुड स्टोरी which is about two friends, Alagu Chaudhary and Jumban Sheikh. They were very good friends, but for some misunderstanding they got separated from one another, and again they had come together. And for what? That is the voice of conscience. Voice of conscience. दो फ्रेंड्स थे इस स्टोरी में, अलागू चौधरी एंड जुम्मन शेख, और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी गलत फहमी के कारण वो लोग अलग हो गए थे, लेकिन फिर से वो लोग एक हो गए. और वो भी क्या, किस चीज़ के लिए? वॉइस ऑफ कंसाइंस. मतलब कंसाइंस मतलब क्या होता है? ज़मीर, जिसको हिंदी में ज़मीर कहा जाता है. दैट इज़ इनर वॉइस विच कम्स आउट ऑफ आवर सोल, उसी को कॉन्साइंस कहा जाता है. तो अलागू एंड जुम्मन आर इनसेपरेबल फ्रेंड्स. मतलब इनसेपरेबल मतलब हु कैनॉट बी सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे, इतनी ज़्यादा उन लोगों की गहरी दोस्ती थी. टिल द वॉइस ऑफ कंसाइन इंटरवेंस, जब तक ना कि उन लोगों का ज़मीर या इनर सेल हैड इंटरवेंट, दैट मीन्स इंटरफेयर्ड, उसके अंदर नहीं आया वॉइस ऑफ कंसेंस, तब तक वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे. बट इट इज़ द सेम वॉइस दैट क्लियर्स ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग्स. जो वॉइस ऑफ कॉन्साइंस के कारण वो लोग अलग हुए थे, वही वॉइस ऑफ कॉन्साइंस आके उन लोगों का जो गलत फहमी जो है वो भी दूर कर दिया था. एंड मेक्स देम सी ईच अदर इन अ न्यू एंड ऑनेस्ट लाइट. और वही चीज़ उन लोगों को एक नया और सच्चाई का रोशनी दिया, और वो लोग एक दूसरे को इस रोशनी से देखे, क्योंकि एक जन ने उस गलत काम किया था और उसी के कारण उन लोगों में झगड़ा हुआ था या अलगाव हुआ था. लेकिन जब वो लोग सच्चाई को देख पाए तब वो लोग फिर से एक हो गए. कैसा है ये कहानी? लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. जुम्मन शेख and Alagu Chaudhary were good friends. Each relied on and trusted trusted the other. Juman Sheikh and Alagu Chaudhary good friends थे, and both relied on. Rely करना means किसी के ऊपर विश्वास भी करना और डिपेंड भी करना. They had depended and trusted each other. Trust करना means विश्वास करना. When Jumman went on Hajj, एक बार जुम्मन हज पे गए थे. हज क्या होता है? अ पिलग्रिमेज ऑफ द मुस्लिम्स, एंड एवरी मुस्लिम वांट्स टू गो टू द हज
एटलीस्ट वन इन देयर लाइफ टाइम। वो लोग मक्का में जाते हैं और वही उन लोग का पिलग्रिमेज होता है। तो जुम्मन भी हज पे गए थे। ही लेफ्ट हिज होम इन अलागूज केयर, और अपना घर को वो अलागू चौधरी के हाथ में दे दिए थे। अलागू इंटरेस्टेड हिज हाउस टू जुम्मन वेन एवर ही हैड टू ट्रेवल, और जब अलागू चौधरी कहीं जाते थे तो वो भी जुम्मन के पास अपना घर छोड़ के जाते थे। देन नाइदर आर टुगेदर नॉट worshipped together, ate together, nor worshipped together. Jumman was a devout Muslim and Alagu and equally fervent Hindu. अच्छा, दोनों का मज़हब अलग था. They had separate religions. One was Muslim and one was Hindu. Alagu Chaudhary was Hindu and Jumman was a Muslim. And both were very devout to their religion. तो दोनों ही बहुत अपना धर्म को बहुत अच्छी तरह से मानते थे, सच्चाई से. और अलागू वॉज इक्वली फार्वेंट हिंदू. जैसे डिवाउट मुस्लिम थे जुम्मन. डिवाउट मतलब क्या होता है? डीप रिलीजियस. और फार्वेंट मतलब हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ. और हिंदुज़म में अलागू चौधरी का उतना ही ज़्यादा विश्वास था. बट देयर थॉट्स वेर सिमिलर. लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे दोस्त थे क्योंकि उन लोग का सोच जो एक जैसा था. There was an old aunt of Jumman's who owned some property. जुम्मन का एक आंट थी. जुम्मन की एक आंट थी, वो उनके पास कुछ प्रॉपर्टी था, कुछ मतलब संपत्ति था. जुम्मन was her only close relative. जुम्मन एक ही उनके रिश्तेदार थे, जो कि नज़दीकी रिश्तेदार. By promising to look after her well, he coaxed her into transferring the property in his name. और उसने क्या किया? अपने आंट को ये कहा, कोक्स करना मीन्स टेम्प्ट, टू टेम्प्ट समवन, टू एल्योर समवन, मतलब लालच दिखाया कि तो वो अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी को कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो उनका देखभाल करेंगे. लुक आफ्टर करना मीन्स देखभाल करना किसी का. बट वंस द प्रॉपर्टी वॉज हीज, जुम्मन्स बिहेवियर चेंज. लेकिन एक बार जब उसको प्रॉपर्टी मिल गया तो जुम्मन का बिहेवियर चेंज हो गया. ही बिकेम क्वाइट इंडिफरेंट टूवर्ड्स हीज खाला, बट एंड वो अपने खाला के प्रति इंडिफरेंट हो गए, मतलब उदासीन हो गए. खाला वॉज बुआ, हु इज कॉल्ड बुआ इन हिंदी, आंट. While his wife Kariman frequently taunted her. वो खाला के प्रति इंडिफरेंट हो गए, उदासीन हो गए. उदासीन हो जाना मतलब उसके सुख दुख में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. और उसकी वाइफ करीमन फ्रीक्वेंटली मतलब अगेन एंड अगेन टॉन्टेड हर, टीज करती थी. हाँ, हु नोज हाउ लॉन्ग दिस ओल्ड वुमन विल लिव. कैसे वो टीज करती थी? बोलती थी करीमन वुड से इन खालाज हियरिंग. खाला के कान में बोलती थी कि अरे कब तक ये ओल्ड वुमन जिएगी, ये बूढ़ी कब तक जिएगी. अ कपल ऑफ बिगाज ऑफ बैरन लैंड शी हैज़ गिवन अस एंड नाउ शी थिंक्स शी ओन्स अस. और बोलती थी कि एक कपल ऑफ बिगाज इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. एक तो नापी होता है ज़मीन का. तो 2 बीघा ज़मीन दे दी है. और बैरन लैंड, बैरन मीन्स जहाँ जो कि उपजाऊ नहीं हो, विच इज़ स्टेराइल मतलब जहाँ अच्छे से फसल उगता नहीं है, ऐसा ज़मीन दे दी. और सोचती है कि वो हमारी मालिक बन गई. शी ओन्स अस. खाला जान एंड्योर सच टॉन्ट्स एज लॉन्ग एज शी कुड. खाला उसको एंड्योर करती थी, दैट मीन्स शी बोर, वो बर्दाश्त कर लेती थी जब तक उससे सहन होता था. देन वन डे शी सेड टू जुम्मन, बेटा आई कैनॉट लिव विथ यू एनी मोर. एक दिन वो जुम्मन से बोली कि बेटा मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती. गिव मी अ मंथली अलावेंस, आई विल मैनेज माई ओन किचन. तो मुझे एक महीना का कुछ दे दो. अलावेंस मतलब सम पेमेंट यू गिव मी, देन आई विल मैनेज माई फूड. मैं अपना खाना वाना बना लूँगी. And where is this monthly allowance to come from? Jumman asked rudely. अब जुम्मन rudely, very harshly, he asked his खाला that और ये allowance कब से आएगा, कहाँ से आएगा? From where will it come? Your allowance, your payment? Well, I do need some money to live on, don't I? said खाला जान. अब खाला जान ने कहा कि मुझे भी तो कुछ मनी चाहिए जीने के लिए.
Nobody had thought you planned to leave forever, was जुम्मन्स रिप्लाई। अब रिप्लाई जुम्मन का और भी उसने खराब बात कह दिया कि तो किसी ने नहीं सोचा था कि तुम जिंदगी बराबर के लिए जीती रहोगी, मतलब बची रहोगी। एट दिस शी थ्रेटन टू कॉल अ पंचायत। अब इससे वो बोली कि थ्रेटन की, दैट मीन्स शी वार्न जुम्मन दैट शी विल गो टू पंचायत। पंचायत मतलब जो गांव का विचार करने का जो मंडली होता है उसको पंचायत कहा जाता है। तो पंचायत में वो जाएगी, बोली, उसको डर दिखाई। जुम्मन स्माइल, वाई नॉट, शी सेड, कॉल अ पंचायत बाय ऑल मीन्स। अब जुम्मन हंस के मुस्कुरा के कहा कि क्यों नहीं, जाओ पंचायत को बुला। आई एम ऑल्सो सिक ऑफ दिस डेली स्क्वाबल्स। मैं भी ये स्क्वाबल मीन्स लड़ाई झगड़ा, नॉइजी क्वारल से मैं भी थक चुका हूँ। For several days after this, old Khala hobbled painfully from village to village, pleading her case. इसके काफ़ी दिन के बाद ओल्ड खाला हॉबल्ड, दैट मीन्स वॉकड विद डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से चल चल के सबके पास हो गई, पूरे गांव में। प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग। हर केस वो बोलने लगी सबका अपने केस के बारे में क्या क्या हुआ। बट फ्यू गेव हर अ पेशेंट और सिंपैथेटिक हियरिंग। लेकिन बहुत कम ही लोग उनको सिंपैथेटिक हियरिंग मतलब अच्छे से उनके साथ बात किया, सिंपैथी दिखाया, संवेदना दिखाया। फाइनली शी रीच्ड द हाउस ऑफ अलागू चौधरी, रेस्टेड फॉर अ मोमेंट टू रिगेन हर ब्रेथ एंड देन सेड, बेटा यू मस्ट कम टू माई पंचायत। अब फाइनली वो अलागू चौधरी के पास गई, जो कि जुम्मन का सबसे बड़ा दोस्त था। तो और उसके बाद उसको जाके बोली कि बेटा तुम पंचायत में आना मेरे लिए। अलागू लुक्ड अनकम्फर्टेबल। अलागू को तो अनकम्फर्टेबल लगा, ही फेल्ट अनईजी। आई विल कम इफ़ यू वॉन्ट मी टू, ही सेड, बट आई वोंट ओपन माई माउथ। अब अलागू ने कहा कि आप जब बोलती हैं तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बोलूँगा नहीं। वाई नॉट, आस्क्ड द ओल्ड वुमन। अब ओल्ड वुमन ने कहा कि क्यों नहीं। जुम्मन एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, सेड अलागू, आई कैनॉट डिस्ट्रॉय आवर फ्रेंडशिप। तब बोलने लगा कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग अपना फ्रेंडशिप को मैं ख़राब नहीं कर सकता। आई कैनॉट डिस्ट्रॉय, दैट मीन्स आई कैनॉट ब्रेक इट। इज़ योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल दैन योर ऑनेस्टी। अब ये बोले कि तुम्हारा सच्चाई क्या तुम्हारे फ्रेंडशिप से ज़्यादा नहीं है, फ्रेंडशिप क्या ज़्यादा है। अलागू कुड से नथिंग इन रिप्लाई। अब अलागू कुछ बोल नहीं पाया। खालाजान्स वर्ड्स वेर इकोइंग इन हिज ईयर्स। अब खालाजान का बात उनके कान में गूंजने लगा। इज़ योर फ्रेंडशिप मोर वैल्यूएबल दैन योर ऑनेस्टी, ये बात बार बार उनके कान में आने लगा। द पंचायत मेड अ फ्यू डेज लेटर, व्हेन एवरीवन हैड असेंबल्ड, खालाजान मेड हर अपील। अब पंचायत कुछ दिनों के बाद फिर से लगा और सब कोई इकट्ठा हुए। एवरीवन गैदर्ड देयर और खालाजान मेड हर अपील, और खालाजान ने अपना अपील किया। Then 3 years ago, she said, I transferred my entire property to my sister's son, जुम्मन शेख। मैं कुछ दिन के पहले 3 साल के पहले अपना सारा प्रॉपर्टी मेरे बहन के बेटा को दिया था, जुम्मन शेख को। इन रिटर्न ही प्रॉमिस्ड टू लुक आफ्टर मी, और उसके बदले में वो मेरा देखभाल करने को कहा था। He told me that he would look after me. A year had gone past and I neither get enough food to fill my stomach nor clothes to cover my body. लेकिन 1 साल में ही ऐसा हुआ कि ना तो मैंने कभी 1 साल हो गया मैं ना तो खाना पूरा पाती हूँ और ना ही मुझे कपड़े अच्छे मिलते हैं। आई एम अ पुअर एंड हेल्पलेस विडो अलोन इन द वर्ल्ड। मैं एक विधवा हूँ और हेल्पलेस हूँ, हु हैव नो वन टू हेल्प, एंड पूरे दुनिया में मैं अकेली हूँ। दिस पंचायत इज़ माई ओनली होप, इफ़ आई एम एट फॉल्ट अपग्रेड मी। तो ये पंचायत से ही मेरा सारा उम्मीद है, और मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो अपग्रेड मी, दैट मीन्स यू स्कोल्ड मी।
और स्लैप माई फेस, और मेरे मुंह पे मारो। इफ जुम्मन इज एट फॉल्ट रीजन विथ हिम, और जुम्मन अगर गलत करता है तो उसके लिए न्याय करो। यू गिव मी जस्टिस। इन द असेंबली वेर सेवरल मेन हु विश टू सेटल स्कोर्स विथ जुम्मन, और वहाँ पे असेंबली में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि जुम्मन के खिलाफ थे, जो लोग अपना रिवेंज लेना चाहते थे। दोज पीपल वांटेड टू टेक रिवेंज अगेंस्ट जुम्मन। रामधन मिश्रा वॉज वन ऑफ देम, और उसमें रामधन मिश्रा एक जन थे। जुम्मन had persuaded many of Ramdhan's workers to come and work for him instead, क्योंकि बहुत सारे रामधन के वर्कर्स को, दैट मीन्स लेबरर्स को अब परसुएड किया था, दैट मीन्स कन्विंस्ड देम टू कम टू हिम एंड वर्क फॉर हिम। मतलब जुम्मन के लिए काम करने के लिए उसने समझा बुझा के फुसला के ले आया था। नाउ रामधन स्पोक अप, अब रामधन ने बोला, हुम डू यू अपॉइंट एज पंच, जुम्मन से अब आप किसको पंच के लिए चुनोगी? जुम्मन शेख को। ही सेड, लेट दैट बी सेटल्ड, वंस द पंचायत हैज स्पोकन यू मस्ट abide it by its decisions। तो उसके बाद ही सेड, लेट दैट बी सेटल, पहले इसको सेटल करो। एक बार पंचायत में जब बात कहा गया है तब तुम पंचायत के डिसीजन से ही तुमको स्टिक करके रहना पड़ेगा। अबाइड कर मतलब बंधे रहना पड़ेगा। जुम्मन रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ दोज प्रेजेंट माइट नॉट सपोर्ट हिम, अब जुम्मन को लगा कि वहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग उनको हो सकता है कि सपोर्ट ना करे। लेट खालाजान चूज द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, ही सेड एंग्रीली, इट इज शी हु हैज़ आस्क्ड फॉर इट। अब गुस्से में वो आके बोला कि चलो खालाजान को मेंबर चूज करने दो पंचायत का, क्योंकि वही पंचायत में आई थी। बेटा, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर नो वन फ्रेंड्स एंड नो वंस एनिमीज, सेड द ओल्ड वुमन। अब बूढ़ी औरत ने बोली कि बेटा, पंचायत में ना ही कोई अपना फ्रेंड होता है ना ही किसी का दुश्मन होता है। इफ़ यू डू नॉट ट्रस्ट द मेन इन दिस असेंबली, लेट देम बी। यू ट्रस्ट आलागू चौधरी, डोंट यू? तब उसने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पे जितने भी असेंबली में जितने लोग हैं उस पर विश्वास मत करो, तुम आलागू चौधरी को ही पंच बना दो। यू अपॉइंट आलागू चौधरी एज पंच। वेल देन आई अपॉइंट आलागू एज सरपंच। ठीक है, तो मैं आलागू को ही सरपंच बना रही हूँ, क्योंकि आलागू चौधरी जुम्मन का फ्रेंड था। जुम्मन वॉज इलेटेड बट ही डिड वेल। अब जुम्मन इलेटेड, दैट मीन्स ही बिकेम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि उसका भी फ्रेंड को सरपंच बनाया गया और वो सोचा कि वो तो जुम्मन को ही सपोर्ट करेगा, तो वो बहुत खुश हो गया। लेकिन उस खुशी को उसने छुपा लिया। आलागू सेड अनइजीली, यू नो दैट आई एम जुम्मन्स फ्रेंड। लेकिन आलागू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस किया और बोलने लगा कि आप जानती हैं कि मैं जुम्मन का फ्रेंड हूँ। अ पंच इज़ अबव बोथ फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी माई चाइल्ड। अब खाला ने कहा कि पंच को तो फ्रेंडशिप और एनिमिटी के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे दोस्ती और दुश्मनी नहीं चलती। इट इज़ गॉड हु स्पीक्स थ्रू हिम, सेड खालाजान ग्रेवली। अब खालाजान एकदम ग्रेवली मतलब सीरियसली कहा कि ये भगवान के तरह है जो कि किसी के सबके साथ न्याय करते हैं। आलागू वॉज अपॉइंटेड सरपंच। रामधन मिश्रा एंड जुम्मन्स अदर एडवर्सरीज कर्स्ड खाला फॉर मेकिंग दिस फुलिश चॉइस। अब आलागू को सरपंच बनाया गया और रामधन मिश्रा और जुम्मन्स अदर्स एडवर्सरीज, दैट मीन्स हिज अदर एनिमीज, सब खाला को कर्स करने लगा, कोसने लगा कि क्यों इसको ऐसा बेवकूफ़ी की, वो उसके फ्रेंड को सरपंच बना दिया, वो तो उसी के लिए ही अपना वर्डिक्ट देगा। जुम्मन said Alago, you and I are old friends, but in the eyes of the panchayat, Khalajan and you are equal। अब जुम्मन को आलागू ने भी यही कहा कि देखो, मैं और तुम बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन जब पंचायत में
खालाजान के सामने, लेकिन हम सब कोई इक्वल है। यू आर फ्री टू स्टेट योर केस, और तुम अपना केस को बताओ, तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम खुल के बताओ। जुम्मन वॉज कन्विंस्ड दैट अलागू वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी इम्पार्शियल। अब जुम्मन को लगा कि अलागू शायद खाली दिखावा कर रहा है। प्रिटेंड करना मीन्स ओनली टू शो फ्रॉम आउटसाइड समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअल। अंदर से जो नहीं है ऊपर से दिखावा करने को बोलते हैं प्रिटेंड करना। अब अलागू, जुम्मन को लगा कि अलागू ज़रूर प्रिटेंड कर रहा है इम्पार्शियल बनने का। इम्पार्शियल मतलब जो किसी के प्रति ना हो, वफादार ना हो, जो कि एकदम निरपेक्ष हो। ही एड्रेस्ड द पंचायत रेस्पेक्टफुली, तब उसने पंचायत से कहा रेस्पेक्टफुली, 3 years ago खालाजान ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी इन माई नेम। 3 साल पहले खालाजान ने अपना प्रॉपर्टी को मेरे नाम से किया था। एंड इन रिटर्न आई एग्रीड टू लुक आफ्टर ऑल हर नीड्स, और इसके बदले में मैं उनका सारा देखभाल करने का दायित्व लिया था। आई टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर। आई हैव फुलफिल्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। खालाजान इज़ लाइक अ मदर टू मी, बट इफ़ द वीमेन ऑफ द हाउस होल्ड चूज टू क्वारल विथ वन अनदर, वॉट कैन आई डू। अब मैंने तो अपना काम किया, लेकिन घर के सभी औरतें अगर आपस में लड़ने को तैयार हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। खालाजान वॉन्ट्स मी टू गिव हर अ मंथली अलावेंस, खालाजान चाहती है कि मैं उसको एक मंथली पेमेंट करूँ। हर प्रॉपर्टी डज नॉट अर्न मी इनफ प्रॉफिट फॉर मी टू डू सो, और उनका जो प्रॉपर्टी है उसमें से मेरा इतना इनकम नहीं होता है कि जिससे कि मैं उनका देखभाल कर सकूँ। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, यही मुझे कहना है। आई विल एक्सेप्ट द पंचायत डिसीजन वॉट एवर इट इज़, और मैं पंचायत का जो भी डिसीजन होगा तो ही मैं मान लूँगा। सो चिल्ड्रेन, I am stopping here because the video is getting much larger. So I will take up another part of the story in the next video. Till then, bye.